मौलिक वबा कोरोना वायरस के बाद मुल्क में लॉकडाउन लागू किया गया है और इसकी सबसे बड़ी मार मुल्क के करोड़ों मजदूरों पर पड़ी है। अचानक लॉकडाउन से मुल्क बंद होने की वजह से मजदूर जहां थे वहीं पर फंस गए हैं और पैदल या साइकिल पर सवार होकर अपने घर का रुख इख्तियार कर रहे हैं। इस बीच मुल्क के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के हंगामे घर जाने की अपील को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, जो फिक्र की बात है। जिन मजदूरों को स्पेशल ट्रेन नहीं मिल रही है वो पैदल घर की ओर निकल रहे हैं या अहदेदारों से अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ नागपाड़ा इलाके में सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल आए। बेलासिस रोड के पास मजदूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और मजदूरों को मुंतशिर कर दिया। तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले गैर मुल्की शहरियों के साथ पुलिस का जो रवैया है, इस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात के जो 2446 अरकान क्वारंटाइन किए गए थे, इनमें तकरीबन 700 गैर मुल्की भी थे। गुज़िश्ता 9 मई को दिल्ली हुकूमत ने सबको क्वारंटाइन से राहत देते हुए घर जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन जिनके खिलाफ FIR है इनको पुलिस के हवाले करने को कहा था। चुनांचे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 700 गैर मुल्की शहरियों के पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं, जिनसे पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इनके पासपोर्ट और दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, जिस पर तबलीगी जमात ने बेचैनी का इजहार किया है। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपील की मुखालिफत की, जिसमें तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ मुकदमे को NIA के हवाले करने की ख्वाहिश की गई। जस्टिस सिद्धार्थ और अनूप जयराम पर मुश्तमिल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमे की समाअत की। ये दरख्वास्त मुंबई के एक वकील घनश्याम उपाध्याय ने अदालत में दाखिल करते हुए मामले की समाअत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से NIA के हवाले करने की ख्वाहिश की थी। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया था कि दिल्ली पुलिस अभी तक मौलाना को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। दिल्ली हुकूमत के वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि अभी तक तहकीकात मुनासिब सिमत में चल रही है और दरख्वास्त गुजार को इस मामले में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से सुस्त पड़ी मईशत को पटरी पर लाने और इस बहरान से निकलने के लिए वजीर आजम की जानिब से कल जिस 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया गया था, इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए का गैर जमानती कर्ज छोटी और मुतवस्सित तिजारतों यानी MSME को दिया जाएगा। इसके साथ ही MSME की तारीफ में तब्दीली करते हुए दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजर के कारोबार की हद को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और वजीर मुमलिकती फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले MSME के लिए ये ऐलान किया गया है। दीगर शोबों पर अगले चंद दिनों में ऐलानात होंगे। सीतारमण ने कहा कि इस मुहिम के तहत MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का गैर जमानती खर्च देने का इंतजाम किया गया है। यह खर्च 4 साल के लिए होगा और पहले 1 साल में असल रकम अदा नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले MSME को 25 करोड़ रुपए तक का खर्च मिलेगा। बैंकों और NBFC यानी गैर बैंकिंग मालियती इदारे के लिए 100% जमानत अहाता होगा। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई सूरत हाल के पेश नजर साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान करते हुए कहा कि 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले तमाम इनकम टैक्स रिटर्न की मुद्दत 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक भरे जाने वाले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की मुद्दत में भी 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक के तमाम ज़ेर इल्तिवा रिफंड जारी किए जा रहे हैं। अब तक 14 लाख से ज्यादा रिफंड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च 2021 तक की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि कोरोना बहरान की वजह से मुतअद्दिद मसाइल का सामना कर रहे गरीबों, किसान और मिडिल क्लास को राहत देने की पहल होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखे खत में कहा है कि कोरोना वबा से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। हर तबके के ऊपर भयानक मुआशी मार पड़ रही है। किसान, गरीब और मजदूर तबकों का हाल बहुत बुरा है। माली बहरान ने मिडिल क्लास और आम नौकरी पेशा लोगों को भी अपनी जद में ले लिया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF ने इत्तला दी है कि इसके मजीद 41 जवान कोरोना से मुतासरा हुए हैं, जिनमें 37 कोलकाता की यूनिट से हैं। ये यूनिट हिबली के बैंकों को सिक्योरिटी फराहम करती है। 1.5 लाख जवानों पर मुश्तमिल इस फोर्स का एक 55 साल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस वायरस से हलाक हो चुका है। इस वायरस से अभी तक सिक्योरिटी फोर्स के मुतासरा जवानों की तादाद 109 हो गई। कोरोना वायरस दुनिया में मुसलसिल हाहाकार मचाए हुए है और अब तक करीब 44 लाख से ज्यादा इससे मुतासर हो चुके हैं और 2,93,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से
जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 44,17,200 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और इसकी वजह से 2,93,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और अब ये 50,000 से ज्यादा इन्फेक्शन के आदाद-ओ-शुमार वाले ममालिक की फहरिस्त में 12वें मुकाम पर पहुंच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि शाम में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में 80 लाख अफराद खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और अदलिब में घर बार को तर्क करने पर मजबूर होने वाले 10 लाख शामी शहरियों को इंसानी इमदाद टर्की की जानिब से पहुंचाई जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफा हो चुका है। रोजाना कम से कम 50 से 70 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। कोरोना केसेस के एतबार से हैदराबाद को रेड जोन में रखा गया है। शहर के मदाफाती इलाकों में कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हुई, लेकिन शहर में अचानक इजाफा हो गया। कोरोना के नए मामलात के लिए गैर मुकामी वर्कर्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से गैर मुकामी वर्कर्स में पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में केसेस की शरह में तेजी से इजाफा एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ शहरियों के लिए तशवीश का बात बन चुका है। कल एक दिन में 2 अमवात के अलावा 51 नए पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आए। इनमें से 14 केसेस गैर मुकामी वर्कर्स में पाए गए। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद फिर एक मरतबा कोरोना के मरकज में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तेलंगाना में खौफनाक वबा कोरोना वायरस के मजीद 41 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 31 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद से है। दीगर 10 माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अदालत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की तरफ से उन 8 लाख सफेद राशन कार्ड रखने वालों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जिनके कार्ड मुख्तलिफ वजूहात के सबब मंसूख कर दिए गए थे और वो गरीब खानदान लॉकडाउन के दरमियान राशन से महरूम रहे हैं। अब इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। गौर किया जाता है कि इस जीवन में गुज़िश्ता रोज फैसला किया गया और मसला अब चीफ सेक्रेटरी के इजलास पर ज़ेर तस्बिया है। शहर के सलम इलाकों के अलावा गरीब बस्तियों में अवामी नुमाइंदों पर बरहमी में इजाफा होता जा रहा है और अवाम मौजूदा हालात में अवामी नुमाइंदों की जानिब से इख्तियार की जाने वाली मुजरिमाना खामोशी पर बरहम होने लगे। लॉकडाउन के सबब जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में रोजमर्रा के असास पर आमदनी हासिल करने वालों की हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है और वो अपने इलाके के नुमाइंदों से तौक़ात वाबस्ता किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी दिलजोई या मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है, जिसके सबब अवाम की नाराजगी में इजाफा होता जा रहा है, जो कि मुंतखबा नुमाइंदों के हक में बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर यही सूरत हाल जारी रही और अवाम और मुंतखबा नुमाइंदों के दरमियान नाराजगी में इजाफा होता तो अपने ही इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अवाम लॉकडाउन के सबब बेबस हो चुके हैं और अब इनके पास अजनास और रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया भी बाकी नहीं रही है, जिसके सबब वो परेशानी के आलम में इन लोगों पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं जो इनके नुमाइंदा होने के दावे करते हैं। और अब जबकि हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि शहर के सलम इलाकों के अलावा गरीब बस्तियों में रहने वालों को खाने पीने की परेशानी होने लगी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना एम महेंद्र रेड्डी ने 60 साल की उम्र से जायद मुअम्मर अफराद को कोविड-19 जैसे हंगामी सूरत हाल के दौरान अपने मकानात से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। एम महेंद्र रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये कहा कि मुअम्मर अफराद अवामी मुकामात पर ना जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस से मुतासिर होने का जायद खतरा दो चार है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए भी बुजुर्ग अफराद अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वायरस का इन पर असर ज़्यादा होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि किसी भी इमरजेंसी हालात में बुजुर्ग अफराद डायल 100 नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं और पुलिस इनकी मदद के लिए अंदरून चंद मिनट पहुंचे। रियासत में लॉकडाउन के खात्मे के सिलसिले में तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इब्तदाई मरहले में सिर्फ इन तिजारती इदारों को खोलने के इक़दाम किए जाएंगे जिन तिजारती इदारों के पास ट्रेड लाइसेंस मौजूद है और जिन इदारों के पास पार्किंग के लिए जगह मौजूद है। रियासती हुकूमत की जानिब से की जाने वाली मनसूबाबंदी में इस बात को तरजीह दी जा रही है कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरी इलाकों में लॉकडाउन की मरहलेवार अंदाज में खात्मे के लिए जो मनसूबा तैयार किया जाएगा, इस मनसूबे में ताजरीन को टैक्स की अदायगी में बाकायदगी पैदा करने के अलावा दीगर कानूनी उमूर व तिजारती क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। 2 माह के बाद वीरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम देखने में आ रहा है। मुल्क के सतह पर नाफिज लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 50 दिनों से ट्रेन खिदमत मजदूर थी, जिसके सबब सिकंदराबाद का मसरूफ तरीन और हमेशा मुसाफिरीन से खचाखच भरा स्टेशन वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। मगर चारशंबे को इस वीरान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन की कसीर तादाद देखी गई, जो दिल्ली जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सवार होने आए थे। KSR बेंगलुरु नई दिल्ली AC सुपरफास्ट ट्रेन ने आज सिकंदराबाद स्टेशन पर तौक़ुफ़ किया। साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों ने यह बात बताई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कोरोना वायरस की वबा से पैदा शुदा चैलेंजिंग सूरत हाल में मईशत को दोबारा जिंदा करने, छोटे ताजरों की मदद करने और रोजगार में इजाफे की पाबंद अहद है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि मालियती दबाव के बहरान का शिकार तिजारती शोबे की मदद के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन काम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने के लिए अपने मुल्क में तैयार मसनूआत को फरोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के पेश नज़र मरकजी वज़ारत दाखिला ने फैसला किया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
यानी CAPF की तमाम कंटेनरों और स्टोरों पर अब सिर्फ मुल्क में तैयार मसनूआत की ही फरोख्त की जाएगी। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ईद उल फितर की तातीलात के दौरान 23 मई से 27 मई तक 24 घंटे का कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जबकि रमजान के अख्तिताम तक शहरों में नाफिज कर्फ्यू में नरमी जारी रहेगी। सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक लोगों को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रोजाना अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त है। वो अशिया ज़रूरिया की खरीदारी या दवा और ज़रूरी कामों के लिए घरों से बाहर जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्के मुकर्रमा में बदस्तूर मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज रहेगा और ये पाबंदियाँ रमज़ान के अख्तिताम और फिर ईद उल फितर के अय्याम में भी जारी रहेंगी।